नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा जल्दी से विषय पर आते हैं। महाकुंभ। आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे कुंभ के ऊपर, लेकिन साथियों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं महाकुंभ के बारे में जिनसे हमारी पीढ़ी बचपन में जिनसे वाकिफ नहीं थी, नहीं जानते थे हम लोग, और जो आज की पीढ़ी है उसके बच्चे और युवा जानते नहीं है, लेकिन वो जाने इसलिए मैं वीडियो में वो तथ्य आपको बता रहा हूं। मेरी विनती है कि वीडियो आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपने हटा दिया और आगे बहुत अच्छे अच्छे तथ्य हैं, पूरा सुनिएगा। इतिहास के बारे में अगर बात करें कुंभ के, तो कम से कम 2000 साल पहले या संभवतः उसके भी पहले से कुंभ, महाकुंभ कह लीजिए, 6 साल में अर्ध कुंभ, महाकुंभ को माघ मेला भी कहते हैं, ये चला आ रहा है। ये लोकप्रिय कब हुआ इसके बारे में जानिए। ये लोकप्रिय हुआ सन शायद 613। ये राजा हर्षवर्धन थे, आपने नाम सुना होगा राजा हर्षवर्धन का। उन्होंने इस कुंभ मेले को बहुत दान दिया, खुद सहभागिता की, और उन्होंने इसको काफी लोकप्रिय बनाया। कैसे, ये बताता हूं। राजा हर्षवर्धन शैवाइट थे। साथियों आपको बताऊं कि पहले सनातन के 3 धड़ होते थे। एक शैवाइट होता था, एक वैष्णव होता था, एक ब्राह्मण होता था। ब्राह्मण का होता ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्मा जी के फॉलोवर थे ब्राह्मण थे, विष्णु जी के फॉलोवर वैष्णव थे। आप वैष्णव भोजनालय सुनते होंगे। उसी तरह शिव जी के जो भक्त थे वो शैवाइट होते थे। ये तीनों धड़, तीनों सनातन थे। तीनों धड़ों में आपस में नोकझोंक होती थी कि हम ऊपर कि तुम ऊपर। और जो राजा हर्षवर्धन थे वो शैवाइट थे, शिव के भक्त थे। हालांकि जीवन के बाद में वे बौद्ध धर्म को भी बहुत पसंद करने लगे, उसके भी थोड़े से अनुयायी हो गए थे। तो साथियों, राजा हर्षवर्धन ने इस महाकुंभ मेले में एक सनातन को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि तब तक कुछ और शाखाएं भी सनातन की आ गई थी। मैंने आपको शैवाइट और वैष्णव ब्राह्मण बताए, बुद्धिज्म आ गया था। महात्मा बुद्ध सनातनी ही थे, लेकिन वो मध्य मार्ग वाले सनातनी थे, यानी कि उन्होंने डाइल्यूट कर दिया था सनातन धर्म को। जैन बुद्ध से भी पहले थे, तो जितने भी जैन मुनि थे वो सब भी, तो ये जितने भी धड़ थे सनातन के, सबको एक पटल पर कुंभ में लाकर एकता प्रदर्शन करवाया राजा हर्षवर्धन, जो कि शैवाइट थे। और उसके बाद से ये कुंभ जो है महाकुंभ के रूप में काफी प्रचलित, लोकप्रिय हो गया। उसके बाद साथियों क्या हुआ, उसके बाद चलता रहा। सारे सनातन के धड़ और भी बने, जैसे कि आप आर्य समाज देखते हैं, वो बाद में बना, तो आर्य समाज भी इसमें जुड़ गया। जितने भी लोग थे सब जुड़ते चले गए। तो एक तरीके से आप देखिए कि कुंभ मेला एक रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बन गया था, आध्यात्मिक, लेकिन आध्यात्मिक के साथ साथ ये एकता का प्रतीक भी बनता चला गया। अब इसमें जो आध्यात्मिक था, जो राजा हर्षवर्धन के पहले जो लोग कुंभ में आते थे, वो किस भावना के तहत आते थे वो भी आप सुन लीजिए, उसके पीछे क्या अध्यात्म था। देखिए, सनातन की एक सबसे बड़ी थ्योरी है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये होता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लोगे और कभी कीड़ा मकोड़ा बनोगे, कुत्ता बिल्ली बनोगे, सब होगे। तो ये था कि भाई कुछ ऐसा कर लो कि हमारा पुनर्जन्म ना हो, हम उससे मुक्ति पा जाएं। तो उस मुक्ति से पाने का तरीका क्या था साथियों? ये तरीका था कि हम सनातन धर्म में हमेशा नदियों की पूजा करते थे। आप देखिए, भारत में ज्यादातर नदियों के नाम भगवान के नामों पर हैं। आप गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सरस्वती है, ज्यादातर नदियां भगवानों के नाम पर हैं। हम नदियों को भगवान मानते हैं। और जब 3 नदियों का संगम हुआ, गंगा, यमुना, सरस्वती,
तो ये हुआ कि 3 नदियों का संगम है, और इस संगम में अगर हम डुबकी लगाएंगे, सूर्य के सामने यानी कि अग्नि का प्रतीक, वायु हवा होती है, पृथ्वी बगल में है ही, तो जितने पंच तत्व के साथ हम डुबकी लगा रहे हैं उस संगम में, तो हम एक तरह से पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और हमें एक मुक्ति सी मिल जाती है, मोक्ष सा मिल जाता है। ये एक सिद्धांत था कुंभ के पीछे मोक्ष लेने का, ये एक आध्यात्मिक थ्योरी थी, और उसके लिए ज्यादातर लोग आते थे कि मोक्ष पा जाएंगे। उस जमाने में ये होता था कि ज्यादातर लोग कोई पाप तो करता नहीं था जो पाप धोने के लिए आएगा। अब ये भी कहा जाता है पाप धुल जाते हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। इसमें जुड़ गई एकता, इस अध्यात्म में जुड़ गई हिंदू एकता, और हिंदू की जितनी शाखाएं हैं वो, उसके बाद साथियों क्या हुआ, उसके बाद आदि शंकर का जन्म हुआ। आदि शंकर ने इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी भारत में, पीठ की स्थापना करी और अखाड़ों की स्थापना करी। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया सनातन का, कहा कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक स्ट्रक्चर बनेगा और उनके अलग अलग कार्य होंगे कि 4 शंकराचार्य होंगे, अखाड़े होंगे। और उन्होंने साथियों, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए एक समूह बनाया, एक गुट बनाया। वो क्या, कौन सा गुट था? नागा साधुओं का, नागा बाबाओं का। और उनका कार्य क्या था? लड़ना नहीं था, उनका कार्य था सनातन धर्म की रक्षा करना, कि जहां मौका पड़े आप आइए, रक्षा करिए। आदि शंकराचार्य का ये थ्योरी थी उस समय, नागा साधु का निर्माण करने के लिए। लेकिन रक्षा ऐसे तो करेगा नहीं, अगर वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो वो डिटैच नहीं होगा। तो उसको डिटैच करने के लिए, उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए नागा साधुओं के लिए, कि तुम अपना घर छोड़ोगे, तुम ये पूरी दुनिया छोड़ करके तुम पहले से ही पंच तत्व में विलीन हो जाओ, तुम पहले से ही अपना पिंडदान कर लो। तुम समझो कि तुम मृत हो, तुम आत्मा के रूप में हो, इसलिए तुमको कपड़े भी नहीं पहनने हैं, निर्वस्त्र जाना है। और जो शमशान से जो भस्म निकलती है, राख निकलती है, उसको लगाना है तुम्हें, ताकि तुम्हें हमेशा एहसास हो कि तुम्हारा शरीर अब है ही नहीं, तुम कुछ हो ही नहीं, ये भस्म लगी हुई है, तुम एक आत्मा हो और तुम्हें रक्षा करनी है, और तप और तपस्या करनी है। और वो तप इतना प्रबल होता है साथियों, कि आपने देखा होगा कि नागा साधुओं को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर बर्फों में नागा साधु चल रहे हैं, रहते ही वहीं पर हैं, अखाड़ों में भी रहते हैं और पर्वतों पे भी रहते हैं, और वहीं से कुंभ में आते हैं, उसके बाद कुंभ से वापस जाके फिर विलीन हो जाते हैं। क्यों जाते हैं कुंभ में? क्योंकि कुंभ की थ्योरी ही यही है कि नदियों के संगम में पंचतत्व में विलीन होकर तुम्हें मोक्ष मिल जाए। वो ऑलरेडी है उनका, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है उनको रिमाइंड कराने का। अब आप देखिए कि जब आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं का ये निर्माण किया, बने, प्रारंभ में नागा साधु आपको इस भारत की जहां जहां धर्म की रक्षा थी वहां वहां पाए जाते थे। उसके बाद ये हुआ, ये बात मैं समझता हूं कि आदि शंकराचार्य के 400-500 साल के बाद एक लंगड़ा मुगल आया भारत में, लंगड़ा मुगल, दरिंदा। उसने क्या किया, नाम तो समझ गए होंगे, तैमूर। उसने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये क्या होता है महाकुंभ, जरा देखा जाए। उसने वो फौज लेकर वो हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में भी होता है कुंभ, तो वो वहां पे लोगों ने समझा, नागा साधुओं ने भी समझा कि इसको कुछ श्रद्धा है तो ये आ रहा है नहाने। उसने आके कहते हैं कि 5000 लोगों का कत्ल कर दिया।
वैसे वो ये जो तैमूर महोदय थे, इन्होंने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया है। आप जरा देखिए कि इस शख्स के नाम पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक जो हीरो हीरोइन है अपने बच्चे का नाम रखते हैं। आप जरा देखिए, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन साथियों इतना विध्वंसक और नकारात्मक नाम में बहुत कुछ रखा होता है। जो देखेगा, आजकल नेट का जमाना है, वो क्या उसकी मानसिकता होगी, किसको वो नकल करने की कोशिश करेगा, ये आप जान सकते हैं। खैर, तो ये साथियों नागा साधुओं के बारे में मैं बता रहा था कि ये नागा साधुओं से कुंभ में एक एडेड अट्रैक्शन होता है और उससे बाकी की जनता ये जानती है, जानने की कोशिश करती है कि ये भभूत क्या है, ये पंचतत्व क्या है, ये मोक्ष क्या है, ये पवित्र नदियां क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है। हम आध्यात्मिक लोग थे, हमको तो बेवजह इस देश में कुछ आक्रांताओं ने एक आग में झोंक रखा है। तो साथियों मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो में बताए गए तथ्यों को इन युवाओं को और बच्चों को बताएं कि कैसे ओरिजिन हुई, कैसे उसमें लोग जुड़ते गए। और आज भी आप देखिए वहां पे सारे हिंदुओं के जितने ऋषि मुनि हैं, जितने धड़ के, उसमें कोई ये नहीं है कि बौद्ध नहीं है, जब बौद्ध भी है, जैन भी है, दिगंबर मुनि भी है और आर्य समाजी भी है, सब नागा साधु सब लोग हैं, आम जनता भी है, 45 करोड़ लोग हैं। इससे सनातन की एकता को बढ़ाना है और साथ में उसका इतिहास आपको अपने बच्चों को बताना है। जय सनातन, नमस्ते, जय हिंद।